नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा इंडियन करेंसी इंडियन करेंसी के बारे में। मैं इंडियन करेंसी पर एक वीडियो ऑलरेडी जारी कर चुका हूं, शायद आप लोग देख भी लिए होंगे। एक्चुअल हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो मुद्राएं छापी जाती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट छापती है वो नोट कहाँ छपते हैं, कैसे छपते हैं, और नोट के साथ हम अपनी मुद्रा में कॉइन को भी देखे हैं। तो ये कॉइन कहाँ छपते हैं, इसे कैसे छापा जाता है, तो हम लोग बात करेंगे आज इसी विषय पर। और आज का ये जो टॉपिक्स है कि भारत का जो कॉइन है, भारत की जो सिक्का है, वो कैसे और कहाँ छपती है। तो किसी भी कॉइन को आप उठा के देख लीजिए, उस कॉइन में एक ऐसा कोड होता है जिसे देखकर आप बता सकते हैं कि ये कॉइन कहाँ से छप के आया है, किस शहर से छप के आया है, किस कारखाना से छप के आया है। तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉइन छपेंगे ये कहाँ छपते हैं, कहाँ बनते हैं, और ये कब से स्टार्ट हुआ। तो मैं बता दूं, नोट्स जो भी छपते हैं वो फ्रेश में छपते हैं, भारत सरकार के प्रीफ्रेश हैं। और जहां पर कॉइन छपेंगी उस जगह को टकसाल कहेंगे। टकसाल को इंग्लिश में मिंट भी बोला जाता है। ये मिंट या टकसाल वह स्थान होता है जहां पर सरकार की कारखाना कहलाती है और सरकार के आदेश पर सरकार को सुझाव देगी आरबीआई और सरकार देगी आदेश। उसी आदेश पर वित्त मंत्रालय ये कॉइन्स को छापेगी। हाँ, वित्त मंत्रालय। मैं जानता हूं कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, लेकिन 1 रुपये के नोट और सभी कॉइन छापने का अधिकार वित्त मंत्रालय को है। बाकी 2 रुपये और उससे ऊपर के जितने भी नोट्स हैं, सारे नोट्स आरबीआई छापती है, आरबीआई को अधिकार प्राप्त है। लेकिन कॉइन 1 रुपये के नोट में आप देख सकते हैं, आप अपना 1 रुपये का एक नोट आप जुगाड़ कर लीजिए। 1 रुपये का नोट में देखिए, उसमें गवर्नर का सिग्नेचर नहीं मिलेगा, उसमें आपको वित्त सचिव का सिग्नेचर मिलेगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। 1 रुपये का नोट आप जुगाड़ कीजिए, क्योंकि कॉइन में सिग्नेचर नहीं होता है। ये कॉइन कहां से छप के आया है, इसके लिए कोड होता है, उस कोड को समझना जरूरी है। तो पहले ये जानते हैं, टकसाल तो समझ गए कि सरकारी कारखाना जहां पर कॉइन्स छापे जाते हैं, टकसाल कहलाता है, इंग्लिश में मिंट बोलते हैं। तो इंडिया में 4 ऐसे मिंट या टकसाल है। जो सबसे पुराना मिंट या टकसाल है वो मुंबई में और कोलकाता में है, जिसे अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 1859 में स्थापित किया गया था। फिर तीसरी जो टकसाल है वो हैदराबाद में है। हैदराबादी निजाम इसे 1903 में स्थापित की, लेकिन भारत सरकार ने इसे 1950 में अपने अधिकार में ले लिया था। 1903 में स्थापित, 1950 में भारत सरकार ने अपने अधिकार में लिया। फिर जो सबसे लेटेस्ट टकसाल है वो नोएडा का है, जो 1986 आजादी के बाद बनी थी। क्वेश्चन बन सकता है कि आजादी के बाद भारत में कौन सी टकसाल बनी। नोएडा की 1986 में बनी थी और 1988 में से सरकार ने अपने अधिकार में लिया। इस प्रकार 4 टकसाल भारत के पास है, भारत सरकार के पास है। अगर कोई कॉइन मुंबई से छप के आता है, मुंबई के टकसाल से छप के आता है, तो उसके ऊपर डायमंड का चिन्ह होता है। उसके ऊपर बोलना गलत होगा कि आप कोई भी कॉइन देखिएगा, इस कॉइन पर एक साल लिखा हुआ रहता है, इस साल के नीचे एक चिन्ह होता है। उस चिन्ह में अगर आपको डायमंड मिलता है या फिर बी या एम लिखा हुआ मिलता है, तो वह मुंबई से छप के आया है, मुंबई से बन के आया है। अगर हैदराबाद के मिंट से कोई छप के आया तो उसी जगह पर चिन्ह जो है वो डायमंड नहीं होके स्टार बन जाएगा, यानी स्टार का चिन्ह हैदराबाद से संबंधित है।
आप समझ जाइएगा स्टार देखने से ही ये हैदराबाद टकसाल से छप के आया है। अब नोएडा जो सबसे लेटेस्ट सबसे नया टकसाल है, उसका भी एक चिन्ह है जिसको डॉट कहते हैं। अगर उसी साल के नीचे कॉइन पर एक साल लिखा हुआ रहता है, साल के ठीक नीचे अगर डॉट चिन्ह पाया गया तो वो नोएडा से छप के आया है, नोएडा से बन के आया है। और कोलकाता का कोई चिन्ह नहीं है। अगर साल के नीचे अगर कुछ भी चिन्ह नहीं है, प्लेन है, तो आप इस क्लियर हो जाइए ये कलकत्ता से छप के आया, कलकत्ता मिंट से, कलकत्ता टकसाल से छप के आया है। इस वीडियो में मैंने कॉइन के बारे में बताया। नेक्स्ट जो मेरी आएगी वीडियो, उस वीडियो में मैं नोट्स के छपने के बारे में आपको बताऊंगा कि मुद्राओं का कितना रूप हुआ, कैसी मुद्राएं कब चलती थी, कहां से मुद्रा का विकास हुआ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मुझे उत्साहित करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ ऐसी वीडियो की आवश्यकता है, ऐसा कुछ जानना है अर्थशास्त्र के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा, 100% प्रयास करूंगा मैं ऐसा वीडियो बनाऊं ताकि आपको अच्छा लगे। इसके लिए उत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।